ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। आप इस वक्त ओखला में मौजूद हैं, वहां की क्या तस्वीर है? बिल्कुल 5:15 बजे से ईडी की जो रेड है वो न ही केवल ओखला जामिया नगर में जो अल-फलाह ट्रस्ट का ऑफिस है वहां पर, बल्कि 25 ऐसे ठिकाने हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े हुए जहां पर ये ईडी की रेड चल रही है। चाहे वो मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हो या फिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हो, सभी के वहां ये रेड चल रही है। आपको एक तस्वीर हम दिखा देते हैं कि ये देखिए, ये तस्वीर है, ये जामिया नगर का इलाका है और यहाँ पर अल-फलाह ट्रस्ट का ऑफिस है जहां पर सुबह 5:15 बजे ईडी की रेड चल रही है, ईडी की रेड। और अगर बात करें तो वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, फर्जी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जो जांच है वो की जा रही है। तमाम दस्तावेज जो है उसको खंगाले जा रहे हैं। फंड्स को लेकर देखा जा रहा है कि जो फंड्स अगर बाहर से आए हैं तो उसका इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया गया है, क्या ये जो पूरा डॉक्टरों का ये रैकेट था, क्या उनसे कनेक्शन था, फंड्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा था, यूनिवर्सिटी में जो पैसे आते थे, स्टूडेंट्स जो फीस भरते थे, उन पैसे को किस तरह का इस्तेमाल किया जाता। तो तमाम ऐसे कई पहलू है जहां पर आज ईडी जो है अलग अलग जगहों पर आज ईडी ने रेड डाली है। और ये जामिया नगर का इलाका है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है, लेकिन ट्रस्ट का ऑफिस जो है वो यहाँ पर लंबे वक्त से है। 2014 से अगर बात करें तो ये जानकारी है कि यहीं पर ट्रस्ट का ऑफिस था, फाइनेंस से जुड़े हुए सारे काम यहीं पर हुआ करते थे। सूत्रों के मुताबिक अल-फलाह ट्रस्ट और उससे जुड़े हुए जो तमाम संस्थान है वहां की भी भूमिका जो है खंगाली जा रही है। और ये जानकारी सामने आ रही है कि जो फाइनेंस इरेगुलरिटीज है, इसके अलावा शेल कंपनियों का इस्तेमाल, फर्जी लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जो है वो की जा रही है। तो तमाम ऐसे पहलुओं पर जो जांच एजेंसियां, एनआईए जो है टेरर एंगल से, लेकिन अब ईडी जो है वो पैसों से जुड़े हुए तमाम जो मामले हैं उनको देख रही है। दस्तावेज को खंगाले जा रहे हैं, कुछ दस्तावेज भी जब्त भी कर लिए गए हैं। फिलहाल सुबह 5:15 बजे से ईडी की रेड ना ही केवल जामिया नगर, लेकिन ऐसे देश के कई ऐसे इलाके हैं, देश के ऐसे कई शहर है जहां पर ईडी की आज रेड इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो भी अगर लोग हैं वहां पर भी चल रही है। जी बिल्कुल भावना, और ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, यानी कि मनी ट्रेल को देखा जाएगा। शिवानी, नो कंपनी को लेकर क्या जानकारी सामने है? चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, पैसे की लेन देन यहाँ पर देखी जा रही। बिल्कुल, देखिए आपको 9 कंपनियों के नाम भी दर्शकों को बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं सीधी तस्वीर ले चलूं आपकी अल-फलाह यूनिवर्सिटी की, जहां पर आप तस्वीरों में अभी भी देख पाएंगे कि जो फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम्स हैं वो यहां पर पहुंची हुई हैं और साफ तौर पर लगातार जो डॉक्यूमेंट्स यहां से जमा किए जा रहे हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स पे उनकी निगाहें हैं, उन्हें जब्त किया जा रहा है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, 9 कंपनियां हैं जिनके एडमिनिस्ट्रेशन, HR और सबसे बड़ी बात की फाइनेंशियल जो फंडिंग होती है किसी यूनिवर्सिटी की, किसी ट्रस्ट की, किसी एनजीओ की, वो कहां से होती थी, इन सारे पहलुओं पर ईडी की फिलहाल नजर बनी हुई है। 9 कंपनियों की बात करते हैं फटाफट से, जहां पर अल-फलाह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, अल-फलाह मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, अल-फलाह इंडस्ट्रियल रिसर्च फाउंडेशन, अल-फलाह एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, MJS डेवलपर्स, अल-फलाह इन्वेस्टमेंट। और अल-फलाह इन्वेस्टमेंट जो है 1992 में बनी हुई कंपनी है, जो सबसे पुरानी अल-फलाह ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है। जिसके बाद अल-फलाह सॉफ्टवेयर, अल-फलाह इंजीनियरिंग और तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन है, यानी कि एजुकेशन पहली चीज, उसके बाद मेडिकल रिसर्च जो है इनकी ये दूसरी ऐसी बड़ी फाउंडेशन है जहां पर ये सबसे बड़े पैमाने पर लोगों को रेडिकलाइज करने का काम करते थे। फिलहाल एक बार तस्वीरों के जरिए जब मैं इस यूनिवर्सिटी की आपको तस्वीर दिखाऊं, तो जब यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर यहाँ पर पहुंचते हैं, इन लोगों की जो हायरिंग होती है, जो यहाँ पर स्टाफ काम करता है, उनकी जो सैलरी का एक बेसिक पैसा होता है वो महज जो है वो ऑफिशियल चेक और बैंक खाते में पहुंचता था। ऐसी जानकारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिली है। इसके अलावा जो सैलरी का प्रमुख हिस्सा होता था वो कैश से दिया जाता था, अन्य तरीकों से दिया जाता था। इस पर फिलहाल नजर पहुंचाने की कोशिश है कि आखिर जब बेसिक वेजेस आपको चेक और ऑफिशियल तरीके से दिए जा रहे हैं, तो अन्य सैलरी का हिस्सा क्या कैश में दिया जाता था, क्या अन्य तरीकों से दिया जाता था। और आपको मैं यह भी बताते चलूं, HR की जो डिटेल्स होती हैं लोगों को हायर करने की, उनके वेरिफिकेशन की, वो सारे दस्तावेज भी जो हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वो मिसिंग नजर आ रहे हैं। जो रिकॉर्ड्स हैं वो गायब हैं। फंडिंग की लगातार हम बात कर रहे थे, तो जो फंडिंग्स होती हैं ऐसे यूनिवर्सिटी या ट्रस्ट की, वो रजिस्टर्ड होती हैं, तो वो किन पैमानों में आई, किस फॉर्म में आई, कैश में आई, चेक में आई, जमीन के जरिए आई, किन तरीकों से आई, उसकी भी डिटेल मिसिंग है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो 9 प्रॉपर्टीज की हमने आपको जिक्र किया जो कि अल-फलाह ट्रस्ट में आती हैं, उन सभी का एक हेडक्वार्टर है जो कि जामिया नगर ओखला नई दिल्ली के अंदर स्थित है। शिवानी, आपके पास एक ही कॉमन टेलीफोन